नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी यूपीपीसीएल, जहाँ पे भी इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये सारे क्वेश्चन आपको जो है वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी क्लासेस ज्वाइन करा चुके हैं। आज हम लोग आगे से क्लास को ज्वाइन करने वाले हैं और आज का जो हम लोग का चैप्टर रहने वाला है वो सेफ्टी सिंबल, या फिर आप कह सकते हैं फायर से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, ये काफ़ी क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अभी जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है यूपी आइडियल TG2 का इलेक्ट्रीशियन में, तो वहाँ पे यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन उठाए थे और पूछे गए थे। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि एक एक क्वेश्चन देखें। बाकी हमारे चैनल पे जो ऐप बना हुआ है उसको डाउनलोड नहीं किए तो आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप जो है वहाँ पे जाके आप टेस्ट दे सकते हैं और जिस क्लास में चाहें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने फर्स्ट नंबर पे पूछा किया गया है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। तो कहने मतलब ये होता है कि मानव को या इंसान को कितने वोल्टेज तक, ये बात की जाए कितना जो है एम्पियर तक उसको जो है करंट लगने से जो है उसको आघात मतलब चोट की अनुभूति ना हो, या फिर उसको चोट का प्रभाव ना पड़े या झटके का प्रभाव ना पड़े, कितने एम्पियर तक। तो ए में दिया गया है 1 एम्पियर से कम, बी में दिया है 10 से 40 एम्पियर, या फिर सी में 8 से 15 मेगा एम्पियर, या फिर डी में 1 से 8 मेगा एम्पियर। तो फ्रेंड, यहाँ पे बात की जाए तो फर्स्ट नंबर का अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे जो है ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ए ऑप्शन पे क्या दिया गया है फ्रेंड कि यहाँ पे 1 मेगा एम्पियर से कम, मतलब जो है 1 से कम होना चाहिए, जिससे इंसान को जो है क्या हो कि झटके की अनुभूति ना हो, या फिर उसको जो है मतलब यहाँ पे करंट की प्रभाव ना पड़े। ठीक है। उसके बाद देखिए, आगे आपके सामने पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती हैं। तो किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना, या मांस का जल जाना, या हृदय गति रुकना व मृत्यु हो जाना, सांस में रुकावट व मूर्छित हो जाना, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड, आप भी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो हानियाँ होती हैं बिजली के द्वारा जो लगती हैं वो ये सभी होती हैं। जैसे कि कभी कभी होता क्या है, छाले भी पड़ जाते हैं, मांस भी हल्का फुल्का जल जाता है बिजली के द्वारा जो झटके लगते हैं या करंट लगता है, या फिर हृदय की गति भी रुक जाती है जिससे मृत्यु हो जाता है, या सांस में रुकावट मतलब सांस भी नहीं ले पाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। डी ऑप्शन हमारा सही है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद आगे देखिए, आपके सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। तो फ्रेंड, आपको ध्यान देना है कि फायर जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। हमारा बात की जाए तो A, B, C और D, ये कुल 4 प्रकार की आग होती हैं, आपको ध्यान देना है। और आग जो हमारा होता है ए में जो है अगर देखा जाए तो इसमें जो है हमारा लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि कह सकते हैं। बी में हमारा जो है यहाँ पे बात की जाए पेट्रोल, मिट्टी के तेल आदि हो सकते हैं। सी में जो है हमारा गैस होगा। डी में जो है यहाँ पे बात की जाए तो आपका जो है बिजली के द्वारा आग लगती हैं। ये आपको चारों आग का जानकारी होना चाहिए। प्लस यहाँ पे देखिए, ए में दिया है पानी, बी में कार्बन पाउडर, सी में सूखी रेत, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना है थर्ड नंबर के अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो है अगर आप कार्बन पाउडर का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे भी एक शीत का रूप पड़ता है जिससे मतलब आप कह सकते हैं कि बिजली का झटका लगने का प्रभाव पड़ सकता है। पानी तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे सूखी रेत हमारा प्रयोग करना है। नहीं तो नहीं, अगर एग्जाम में आपको CTC मिल जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तब आप वहाँ पे इसको सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हमारा CTC ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है सूखी रेत हमारा सही होगा, मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए, आपके सामने दिया है फोर्थ नंबर कि विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का क्या कारण हो सकता है। ढीला कनेक्शन, दोषपूर्ण उपकरण, या लघु परिपथ, या विवरित
परिपथ। तो विद्युत उपकरण में स्पार्किंग जो होता है फ्रेंड, फोर्थ नंबर पे हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा। स्पार्किंग क्या होता है फ्रेंड, जिसमें जो है आप कह सकते हैं कि ये ढीला कनेक्शन जब होता है तो उसमें चट चट की आवाज़ होती है, जिससे जो है एक आग की तरह जो है उत्पन्न होता है, वही हमारा जो है स्पार्किंग होता है। तो हमारा यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए आपके सामने पूछा गया है 5 नंबर की सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग कैसा होता है, लाल, नीला, हरा या फिर पीला। ये आपको यहाँ पे बताना है सूचनात्मक चिन्ह का जो है। तो 5 नंबर का अगर देखा जाए फ्रेंड, तो हमारा यहाँ पे हरा ऑप्शन होगा सूचनात्मक चिन्ह, ये आपको ध्यान देना है। और ये हमारा जो है इंडिकेट करता है, बात की जाए फ्रेंड तो जैसे फ्रेंड फर्स्ट एड बॉक्स से संबंधित होता है, और इसका सिंबल भी जो है इस टाइप से होता है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका सिंबल फ्रेंड ऐसे हमारा जो होता है, और बात की जाए तो ये प्लस के टाइप से सिंबल होता है, ये आपको ध्यान देना है। डॉक्टरी लाइन से संबंधित होता है, सूचना संकेत जो देता है चिन्ह होता है, ठीक है। ये आपको जानकारी में होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं फ्रेंड, आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है 6 नंबर कि विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाने चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार के, झाग प्रकार के, रेत भरण प्रकार के या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकार के। तो विद्युत से उत्पन्न आग के इनमें से कौन से अग्निशामक का यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो अभी मैंने 6 नंबर को आपको बताया, इसके पहले मैंने आपको बताया था बिजली द्वारा आग को बुझाने के लिए। तो यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं CTC आ गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे होना चाहिए बिजली द्वारा आग को बुझाने के लिए। अब आपके सामने आ चुका है यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन, और पूछा गया है कि ISO का तात्पर्य है। कहने मतलब ये होता है फ्रेंड कि ISO का पूरा नाम क्या है, और ये क्वेश्चन DMRC 2020 में भी पूछा गया था दिल्ली मेट्रो में, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे दिया है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल फॉर इंटराइजेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो 7th नंबर का हमारा यहाँ पे फ्रेंड अगर देखा जाए तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन पे दिया गया है क्या, ISO का तात्पर्य जो होता है वो इंटरनेशनल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन ITI इलेक्ट्रीशियन 2015 में पूछा गया था कि किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग विद्युत उपकरण पर नहीं करना चाहिए, CTC का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या वाष्पीकरण द्रव का, या ड्राई पाउडर का। तो 8 नंबर का अगर देखा जाए फ्रेंड, तो यहाँ पे वाष्पीकरण मतलब पानी की प्रभाव पड़ रहा है, ड्राई मतलब सूखा होता है, ये आपको ध्यान देना है। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा जो है नमी का प्रकोप होता है। और बात की जाए यहाँ पे फ्रेंड, बात की जाए हमारा तो ये CTC। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अग्निशामक जो विद्युत की बात की जा रही है, वहाँ पर हम लोग वाष्पीकरण जिसपे जो है पानी का प्रभाव होता है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो रहा है फ्रेंड, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इन तीनों के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखा जाए फ्रेंड 9 नंबर पे क्या बोला गया है कि वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। मतलब वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए, पीठ पर, पैरों पर, छाती पर या कंधों पर। तो 9th नंबर का आपको ध्यान देना है फ्रेंड, पैरों पर अधिकतम भार होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। और थोड़ा सा पैरों को हल्का सा आप कह सकते हैं मोड़ना चाहिए, जिससे आप दबाव को अच्छी तरह से उठा सकें, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए आपके सामने आ चुका है 10th नंबर क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन कि विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है, पानी अग्निशामक, सोडा एसिड अग्निशामक, हेलोन अग्निशामक या फोम अग्निशामक। तो आपको ध्यान देना है, ये 2 ऑप्शन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, CTC या फिर हेलोन अग्निशामक। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड। पानी आप जानते हैं ये हम लोग कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं,
इसका प्रयोग हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं जो लकड़ी कपड़ा कागज़ आदि होता है, ये आपको ध्यान देना है। फोम अग्निशामक का प्रयोग हम लोग बात की जाए तो गैसों द्वारा लगी आग में कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और विद्युत द्वारा जो आग होती है उसका हमारा हेलोन अग्निशामक से संबंधित होता है या सीटीसी, ये दो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो फ्रेंड ये थे 10th क्वेश्चन आज के। नेक्स्ट डे इसके आगे से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी डेमो के रूप में आप लोग की क्लासेस चल रही हैं। बाकी आप लोग असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन या फिर बात की जाए आप लोग बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्ले स्टोर पर प्ले स्टोर पर जो ऐप दिया गया है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके उसके बाद आप मन चाहा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं, स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।